साथियों नमस्कार। जी हां दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इन दिनों मीडिया में भी ये छा रही है। दोस्तों, संसदीय कार्रवाई चल रही थी और संसदीय कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल में सवाल पूछा गया था 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी हरकत फिलहाल तो नहीं हो रही है। तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अगला जो पे रिवीजन ड्यू है केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का, अगली जो सैलरी और पेंशन रिवाइज होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी और लगभग 1 साल का पूरा वक्त पड़ा हुआ है। तो क्या सरकार 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं, तो अभी से कुछ नहीं कह सकते। अभी तक का जो सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है वो संसदीय कार्रवाई के दौरान कर दी गई है। इसके बाद जब नई साल शुरू होगी, बजट के बाद या बजट के आसपास, उस समय देखेंगे कि सरकार का क्या रवैया रहता है। संगठनों की तरफ से, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, पेंशन भोगी संगठन हो, विभिन्न संगठनों की तरफ से सरकार के सामने मांग बार बार रखी जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है सबसे बड़ा, क्या 2025 में 8वां वेतन आयोग गठित होगा या नहीं होगा। और अगर 8वां वेतन आयोग गठित नहीं होगा तो फिर वो फॉर्मूला कौन सा हो सकता है जिसके जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन होगा। दोस्तों, इस विषय पर बात करें उससे पहले 7वें वेतन आयोग के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं। 7th पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन जो रिवाइज हुई थी वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज हुई थी, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए तय कर दी गई थी। दोस्तों, उसके बाद मांग उठी कि फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन होना चाहिए और जो मिनिमम बेसिक पे है, मिनिमम सैलरी है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये भी मांग रखी गई थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त इस मांग को स्वीकार नहीं किया था और पिछले कई महीनों से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सालों पुरानी ये जो मांग थी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की या मिनिमम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की, ये मांग अब जल्द ही पूरी होती हुई नजर आएगी। मीडिया में भी कई प्रकार की खबरें चल रही थी कि फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन हो सकता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के ऊपर सरकार विचार बना सकती है। कर्मचारी संगठन जैसे ही 8वें वेतन आयोग का गठन होगा 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखेंगे। और मीडिया में यह भी खबर चल रही थी कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर अब बाद का विषय हो गया। पहले तो यह देखना है कि क्या वाकई में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के पक्ष में है भी या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है। अब चूंकि अगला जो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन होना है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का, वो 1 जनवरी 2026 से होना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 10 साल 31 दिसंबर 2025 को पूरे हो जाएंगे और हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था। इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि सरकार अब जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। तो क्या आगे 2025 में गठन की कोई उम्मीद है? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगले साल शुरुआत में या अगले साल बीच में कहीं भी केंद्र सरकार की तरफ से पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन देखने को मिलेगा? तो इसके ऊपर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब सवाल खड़ा होता है, अगर मान लीजिए सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो फिर वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है
जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर भी कई तरह के खबरें चली हैं, कई तरह के विचार बने हैं, लोगों के आपस में भी बात करते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती हैं। कोई कहता है कि फिटमेंट फैक्टर का ही रिवीजन किया जा सकता है, जो 7th पे कमीशन में 2.57 इस्तेमाल किया गया था उसमें बढ़ोतरी करके इस बार 2.86 किया जा सकता है। कोई 1.92 कहता है, कोई 1.96 कहता है, कोई कहता है कि पे मैट्रिक्स में ही ऑटोमेटिकली बदलाव किया जा सकता है, ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लेके आया जा सकता है, बेसिक पे और डीए के मर्जर की भी बात होती है। तो कई तरह के विचार लोगों के मन में चल रहे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है, आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं है। आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से जो हुई है वो यही है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।